देखिए, नगरीय निकायों के बारे में पढ़ेंगे आज। कल हमने पंचायतों के बारे में पढ़ लिया था। पंचायतें और नगर पालिकाएं, इन दोनों को मिलकर के हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन या स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय से तात्पर्य क्या होता है कि भाई कोई भी आप जिस स्थान पे रह रहे हैं, चाहे तो आपका वो गांव हो चाहे वो आपका शहर हो, वहां का प्रशासन आप लोगों को ही यानी स्थानीय लोगों को ही दिया जाता है। उसके तहत हमने हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं की हैं, उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत की व्यवस्था की गई है और नगरीय क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, बाजारों के लिए जो है हमने नगरीय निकाय की व्यवस्था की है। ठीक है। गांव में तो मैनेजमेंट कौन संभालता है? पंचायतें। ऐसे ही बाजारों में, शहरों में कौन संभालता है? तो नगरीय निकाय, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। तो हमने पंचायतों वाला पार्ट हो गया, ये देखेंगे। देखिए, अगर हम कहें मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की बात करें तो नगरीय निकाय जो है वर्तमान कंडीशन में 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने जानते हैं कि अगर जैसे कोई छोटा शहर है, कोई छोटा शहर है, तो वहां पर बनाई जाती है नगर पंचायत। क्या बनाई जाती है? नगर पंचायत। और यदि उससे बड़ा शहर है तो वहां बनाई जाती है नगर पालिका। बात नहीं करो रे। नगर पालिका। और यदि कोई बहुत बड़ा शहर है तो वहां बनाया जाता है नगर निगम। अब ये नगर निगम। अच्छा, ये छोटा बड़ा का मतलब क्या है? जनसंख्या। भाई अगर जनसंख्या आपकी 5,000 से लेकर के 20,000 तक है, कितनी है? 5,000 से 20,000 के बीच में है आपके शहर की जनसंख्या, तो वहाँ क्या बनेगा? नगर पंचायत। ठीक है। और जनसंख्या अगर भैया 20,000 से जो है, हमने कहा 20,000 से ऊपर है, 1 लाख तक, 1 लाख तक, तो वो क्या बनेगा? नगर पालिका। और 1 लाख से 10 लाख या ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा? है ना, 1 लाख से ऊपर तो वह क्या बनेगा? नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनो, अकेली जनसंख्या ही मापदंड नहीं है ये नगरीय निकाय में शामिल होने के लिए। क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना, अकेली जनसंख्या ही मापदंड नहीं है। भाई वहां की आर्थिक स्थिति उस क्षेत्र की कैसी है, वहां के लोग बिजनेस व्यापार में, उद्योग धंधों में कितने लगे हैं, ये भी मापदंड होता है। आपका गांव यदि 5,000 से ज्यादा आबादी वाला है, तब भी वहां पर जो है हम नगरीय निकायों में उन्हें शामिल नहीं करते, उन्हें पंचायतों में रखते हैं, क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। यदि कुछ लोग वहां पर बिजनेस करने लगे, दुकानें बहुत हो जाएं, वहां कुछ विनिर्माण होने लगे, कुछ हल्के फुल्के जो है कुटीर उद्योग मतलब घर में ही जो फैक्ट्रियां डालनी, कारखाने डालनी, ऐसे कुछ बना दें, तो ऐसी जगह को हम फिर शामिल करने लगते हैं नगरीय निकाय। क्योंकि वहां पर उन दुकानदारों से टैक्स दिया जाएगा, क्योंकि नगरीय निकाय में शामिल होना मतलब वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। वहां पर स्थायी सफाई कर्मियों की नियुक्ति होती है, और पेयजल की व्यवस्था लोगों तक की जा पहुंचा जा घर घर तक पानी पहुंचाया जाता है। लाइट, नगर पालिका के बहुत से अलग अलग विभागों के कर्मचारी होते हैं। अब नगर पालिका अशोकनगर है और हमारे गांव की पंचायत है, क्या हम दोनों की तुलना कर सकते हैं? यहाँ का खर्चा बहुत ज्यादा है, यहाँ इतने सारे कर्मचारी हैं नगर पालिका में, उन सब लोगों को सैलरी देना है, हर दिन सफाई होगी पर डे, पार्क हैं उनकी सुरक्षा, तो बहुत सारे कर्मचारी की आवश्यकता होती है। अब इतने सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो उन्हें सैलरी देना पड़ेगी। अब सैलरी देने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कौन? अध्यक्ष नगर पालिका का अपनी जेब से देगा। उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पैसा भी हम लोगों से ही तो उगाएंगे। जो दुकानदार हैं उनसे टैक्स लेंगे, संपत्ति कर, जैसे जिस व्यक्ति का भी नगर पालिका के अंदर मकान है उस पर टैक्स लगता है, संपत्ति कर जिसे कहते हैं। भले ही आप अभी जमा नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस दिन भी
कुछ ना कुछ काम पड़ेगा तो उस दिन पूरा जब से लेके आवे तक का पूरा जमा करवा लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने मकान बनाया, तो मैं बिल्कुल जब से मकान बना है, अगर मुझे कोई लोन वोन लेना है तो फिर नगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब भी नगर पालिका जाऊंगा तो 20 साल से मैंने जमा नहीं करा तो पूरा खट्टो जमा कर लेंगे, तो परमिशन देंगे। समझ मारी मेरी बात। जल कर, तो आपको आप घर में पानी आता है तो नल कनेक्शन करवाते तो उसका आपको बिल देना पड़ता है, उसका भी टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि नगर पालिका या नगरीय निकाय में यदि कोई भूभाग है तो उसमें प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए उसकी आय भी ज्यादा होनी चाहिए। किसान थोड़ी टैक्स दे पाएगा। जो आदमी किसानी कर रहा है, किसानों को तो हर टैक्सों में रियायत दी जाती है, क्योंकि बेचारा वैसे ही तो सोयाबीन उसका 10 साल पहले भी 3,500 बिक रहा था और आज भी 3,500 ही बिक रहा है। जबकि 10 साल में पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ पहुंच गई, कपड़ा की मशीनों की कीमत, खाद की कीमत कहाँ पहुंच गई, कीटनाशकों की कीमत कहाँ पहुंच गई। तो आपदा पड़ जाती है, कभी वर्षा, कभी ओले, कभी सूखा। तो ये सब जो पंचायत होता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रबंधन होता है, प्रशासन होता है, उसके लिए जो है पंचायतों में रखा जाता है, क्योंकि वहां पर सरकार ज्यादा अनुदान देती है। सरकार उन पंचायतों को चलाने के लिए पूरा पैसा फंडिंग गवर्नमेंट ही करती है। जबकि नगरीय निकाय में ये होता है कि बहुत सा पैसा उस प्रशासन को चलाने के लिए नगर पालिकाएं खुद ही उगा लेती हूँ। ठीक है, सही में आई मेरी बात। तो जो जो भी शहर हैं, अब देखिए जैसे हमने कहा सबसे पहला नगर पंचायत की बात कर रहे थे। नगर पंचायत क्या है, हमने पढ़ा था कि साहब हमारी जैसे ग्राम पंचायत के बारे में ये कहा था मैंने कि साहब के 1,000 से 5,000 की आबादी होनी चाहिए। 1,000 से 5,000 की आबादी हो तो वहाँ क्या बनाई जाती है, ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि आबादी यदि 5,000 से ऊपर हो गई तो उसे हम क्या बना सकते हैं, नगर पंचायत। मतलब उसे पूरा का पूरा हम व्यवस्था बदल के ग्राम पंचायती राज अधिनियम से हटा करके नगरीय निकाय अधिनियम के अंतर्गत लाएंगे। ये जो व्यवस्था होती है ये 73वें संविधान संशोधन के तहत होती है, और ये व्यवस्था जो पूरी होती है ये 74वें, सही में आ रही मेरी बात, 74वें के तहत होती है। ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र, संक्रमणशील का मतलब है कि जो ना तो पूरी तरीके से गांव बचे और ना भी पूरी तरीके से शहर हुए। जैसे हमारा पिपरई है, अब पिपरई आपने देखा तो वो पूरी तरीके से गांव भी नहीं है और पूरी तरीके से शहर भी नहीं। अब वहां क्या बना दी, नगर पंचायत। पहले वहां सरपंच बनता था, साड़ोरा था पहले, वहां सरपंच बनता था, वो क्या हो गई, नगर पंचायत। ईसागढ़ है, तो ये नगर पंचायतों में शामिल कर लिया गया है इनको, क्योंकि इनकी आबादी भी 5,000 से ज्यादा है। और पिपरई वगैरह में तो आप देखते हैं कि जैसे पिपरई में हम देखें तो बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी छोटे छोटे विनिर्माण हल्के फुल्के सामान बनने लगे हैं वहां पर। इसलिए ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहर बन रहे हैं उन्हें कायम शामिल किया जाता है नगर पंचायत में। अब जैसे कि पिपरई, ईसागढ़, साड़ोरा। अब ऐसे शहर जो अब बहुत विकसित हो गए हैं, जिनकी जनसंख्या 20,000 से ऊपर है और 1 लाख तक पहुंच गई है या उससे भी ज्यादा है, तो उनमें क्या बनाया जाता है, फिर नगर पालिका। ठीक है। अब जैसे कि इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, तो ये बड़े शहर हैं, इनकी आबादी 10 लाख तक पहुंच गई है, 5-7 लाख आबादी हो गई है। तो वहां पर नगर निगम बनाया जाता। अकेले ये तय नहीं है कि अकेले 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे तो ही नगर निगम बन जाएंगे। नगर निगम के लिए ये भी है कि वहाँ कम से कम साल भर में इतना वहां का उसका बजट होना चाहिए, उसकी वहां पर इतना सकल उत्पादन इतना होना चाहिए। तो ये भी उसके कुछ मापदंड होते हैं। ठीक है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें अगर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की, तो वर्ष 1957 में हम देखते हैं कि वर्ष 1957 में नगर निगम संरचना को सरल बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने वर्ष 1958 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर हमने मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित किया था। आपको पता है कि पंचायत अधिनियम मध्य प्रदेश में पहली बार 1962 में आया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया था, 1962 में। ठीक है। बाद में तो वो 73वां 74वां तो वो 1993 की बात है, वो अलग विषय है। जब सुधार नहीं हुआ ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में,
हम जैसा चाहते थे वैसा प्रशासन नहीं हो रहा था, तो फिर हमने व्यवस्था बदली थी। अब देखिए, अब हमको जब लगा कि भाई नगर पालिकाओं को और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। संविधान दर्जा मतलब क्या, कि संविधान में लिख दो पूरे देश के सभी नगर निकाय और ग्राम पंचायतें एक जैसी होनी चाहिए। क्योंकि ये ध्यान रख लेना, नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत, इन दोनों को हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन आता है राज्य सरकार के अंतर्गत। कौन के अंतर्गत आता है? मतलब प्रदेश सरकार काम से। अब प्रदेश सरकार तो अलग अलग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तो सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग सिस्टम बना के चलते थे पहले, 1993 से पहले। संविधान में जो 74वां संशोधन हुआ उससे पहले। तो हमने 74वां संशोधन लाए ही इसलिए थे कि हम जो है पूरे देश में एक रूपता लेके आए, पूरे देश की नगर पालिकाएं, नगरीय निकाय एक जैसे हो जाएं। तो 74वें संविधान 1992, चूंकि देखो ये प्रस्तुत 92 में किया गया था, लेकिन पास कब हुआ था? 93 में। इसके दौरान नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और अधिनियम का पालन करने वाला पहला राज्य कौन बना था? मध्य प्रदेश। हमने 73 के मामले में भी देखा था, पहला कौन बना था? मध्य प्रदेश। तो संविधान में बदलाव कर दिया, ये 74वां संविधान बदलाव कर दिया। अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड तक ये अनुच्छेद हैं, पी है ना, से लेकर जेड तक ये क्या है? अनुच्छेद हैं। और हमने 12वीं क्या जोड़ी थी? अनुसूची। 12वीं अनुसूची हमने संविधान में जोड़ी थी, जिसके तहत हमने कितने विषय दिए थे? 18 विषय। जैसे कि स्वच्छता, पेयजल, सिंचाई, ये हाट बाजार पर कर लगाना, ये 18 ऐसे विषय हैं जो नगर निगमों को, नगरीय निकायों को दिए गए। समझ में आ रही मेरी बात? अब भैया दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पारित किया गया। काय के हिसाब से किया गया? जो 74वें में जैसी जैसी व्यवस्था बताई थी संविधान में, वही के अनुरूप हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में दिसंबर 1993 में नगरीय निकाय नगर पालिका विधेयक को पारित किया। समझ में आ रही क्या बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? जैसे कि देखो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, ठीक है? काय में हुआ संशोधन? संविधान में। वो संविधान में हमने अनुच्छेद 243 में व्यवस्था की गई थी, ए से लेकर ओ तक नगर ग्राम पंचायतें रही थी। अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक, ए से ओ तक ग्राम पंचायत, और पी से जेड तक नगर पालिका। इनमें लिखो क्या है कि भाई नगर पालिका को अध्यक्ष कैसे बनेगो, पार्षद को चुनाव कैसे होगा, है ना, ये क्या क्या काम करेंगे, चुनाव कौन करवाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हटेंगे, कितनी अवधि के लिए चुना जाएगा, 5 साल के लिए पार्षद बनेगा, कितनी नगर पालिका कहाँ स्थापित की जाएगी, पार्षद वार्ड बनाने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं लिखी गई हैं 74वें संविधान में। जैसे 73 में क्या की लिखी है? ग्राम पंचायतों। ठीक है? तो भैया हमने देखा था कि 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था, और 74वां भी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है? अब देखो, इस संविधान संशोधन के बाद राज्य में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जिसने नवंबर दिसंबर 1994 में इन निकायों को चुनाव संपन्न कराए। 243 कौन सा है? आई में क्या है? आई में वित्त आयोग है, के में है निर्वाचन आयोग। और कल मैं इसलिए मैं तुम्हारे कनपटे मार दूंगा खींच के। मैं बार बार कहता हूं, तुम लोगों को समझाता हूं कि जो अनुच्छेद तुमसे मैंने पूरे अनुच्छेद पढ़ाए तो उनमें से स्पष्ट तौर पे केवल 2 कही थी, कि आई और के, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। और तुम लोगों को 2 ही याद नहीं है। मतलब अगर पूरे तो मैं ए से लेके ओ तक तो मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था। ये दिक्कत तुम लोगों से होती। तुम लोग मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं पहली प्राथमिकता में घर पे वही पढ़ के आओ करे।
सुन के बस सुट्टे से फिर बैठ जाते हो ऐसे बिल्कुल, कल से तो बिल्कुल बहुत सही हो जाएंगे जी। और हर दिन वही कंडीशन होती है यार, तुम लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि मैं आज आपको नगर निकाय पढ़ा रहा हूँ, ये 4 5 10 पीपीटी के पेज पढ़ाएंगे हम, तो कम से कम इनको तो पढ़ के आ जाओ। इनको पढ़ने में भी ताकत पड़ती है घर पे, फिर अगर इनको पढ़ने में भी ताकत पड़ रही है तो फिर पढ़ाई बंद कर दो भैया, और कुछ काम वाम देखो, आप घर पे बैठो आराम करो, जब इतना ही कष्ट हो रहा है तो। और इतना नहीं पढ़ पा रहे तो मर जाओ फिर, आराम करो। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में नवंबर 2019 में संशोधन, मतलब हमने जो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम पास किया था 1993 के तहत, उसमें हमने एक बार फिर बदलाव किया। संशोधन का मतलब क्या होता है, बदलाव किया। कब किया, नवंबर 2019 में। संशोधन के अनुसार मेयर तथा अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के द्वारा अपने मत से ही होने लगा। ये पता है आपको, 2019 से पहले अपने अशोक नगर में जो नगर पालिका आई थी, बाकी अध्यक्ष सुशीला साहू हुई थी, उन्हें जनता सीधे वोट डालत थी। अब नीरज मनोरिया बन गए हैं, इन्हें हमने वोट नहीं दिए, ये पार्षदों ने इनको चुना है। ये क्या चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अध्यक्ष का चुनाव और पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष ही होता था। उपाध्यक्ष जो होता था उसका चुनाव पार्षदों के बीच से, पर अब सीधा क्या कर दिया, अध्यक्ष और पार्षद, अध्यक्ष का चुनाव अब कौन करेंगे, पार्षद करेंगे, अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी। यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव नगरीय निकायों में, चाहे तो वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर निगम हो, अब अप्रत्यक्ष तौर पे होगा। ये हालांकि गलत हुआ, इससे खरीद फरोख्त बढ़ गई, जनता अपना व्यक्ति खुद नहीं चुन रही, क्योंकि अब जिस जिस व्यक्ति के पास पैसा होगा, पावर होगा, वो अपने हिसाब से नगर पंचायत अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएगा। पहले तो जनता के दिमाग पे था, जनता जिसको वोट देगी वही तो बनता था। प्रत्येक 2 नवंबर को मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में, हम तो वैसे भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने लागू कब किया था, तो 25 जनवरी। पंचायती राज की बात कर रहा हूँ, तो हम उसे मनाते हैं मतदाता दिवस के रूप में। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। इस खुशी में हम 25 जनवरी को हर साल कब मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। ऐसे ये 2 नवंबर को हमने क्या लागू किया था, 2 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश नगरीय निकाय लागू किया था, इसलिए हम उस दिन से क्या मनाते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस। देखो 3 पॉइंट हो गए। 24 अप्रैल को पूरे देश में 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज अधिनियम को लागू किया था, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। उस पंचायती राज अधिनियम 1993 को मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया था 25 जनवरी 1994, इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। ठीक है। नगरीय निकाय को मध्य प्रदेश सरकार ने 2 नवंबर 1993 को लागू किया। तो अभी हो सकता है 2 नवंबर 1994 हो सकता है, लेकिन 2 नवंबर ही 93 या 94, तो उसमें 2 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस। ठीक है। वर्तमान समय में राज्य में उसी संशोधन अधिनियम के अनुरूप त्रिस्तरीय निकायों की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब कौन कौन से, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, 3 स्तर में है। 3 स्तर में अपनी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तर में ही पंचायत है और 3 स्तर में ही नगरीय निकाय। ठीक है। नगर पालिका परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 हो सकती है। मनोनीत से मतलब होता है जो बिना चुनाव के ही पार्षद बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं मनोनीत। मनोनीत राज्यपाल करते हैं। ठीक है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या कहते हैं हम, सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। नगर पालिका का सीएमओ होता है कि नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है। लेकिन नगर पंचायत में और नगर पालिका में होता है सीएमओ। ईसागढ़ में, अशोकनगर में होगा सीएमओ, इंदौर में सीएमओ नहीं हुआ, वहां होता है आयुक्त। क्या होता है,
क्योंकि वहाँ नगर निगम है और वहाँ पर जो है बड़ा आईएएस अधिकारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को ही वहाँ का मुख्य, देखो जहाँ पर भी जनप्रतिनिधि होता है जो जनता के द्वारा चुनाव जीत के आता है, जैसे गांव में सरपंच, तो सरपंच की रखवाली के लाने कोई है वो सेक्रेटरी, कहा है कि सरपंच घपला करके वो 5 साल भाग जाए, ऐसे ही सरकारी कर्मचारी को वो जरूरी होता है। जनपद पंचायत में सीईओ होता है, अध्यक्ष के संगे सीईओ लगा हुआ है, जिला पंचायत में भी सीईओ लगा हुआ है, नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष बैठो तो संग कोई है, सीएम हो। मुख्यमंत्री भी नहीं छोड़े हैं, तो मुख्यमंत्री संग भी मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, गृह मंत्री संग भी गृह सचिव होता है। कभी जहां पर भी जनप्रतिनिधि होता है वहां पर उसका एक सहायक सरकारी अधिकारी भी होता है, ठीक है। तो सीएमओ नगर पालिका का प्रमुख अधिकारी होता है, जो काय से बनता है, पीएससी से, राज्य लोक सेवा आयोग से। लेकिन जो नगर निगम का आयुक्त होता है वो होता है यूपीएससी से, संघ लोक सेवा आयोग से, आईएएस। कौन? आईएएस। समझ में आई मेरी बात? वो यूपीएससी वाला होता है, कलेक्टर लेवल का अधिकारी होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नगर पंचायत की। आपके नोट्स में पहले नगर नगर निगम दिया होगा, तो पहले नगर पंचायत शुरू करो, क्योंकि छोटे से बड़े चलेंगे, पर पहले नगर पंचायत पढ़ लो, फिर नगर पालिका पढ़ लो, फिर नगर निगम पढ़ लो। देखो, नगरीय क्षेत्रों की पहली स्वायत्त संस्था क्या होती है? नगरीय, नगर पंचायत कह देते हैं हम, नगर परिषद कह देते हैं, इसे नगर पंचायत कह देते हैं। इसमें पंचायत शब्द लगा है, इससे ये मत समझ लेना कि तुम पंचायत में पहुंच जाओ, वो तो नगरीय निकाय के अंतर्गत है। इसे नगर परिषद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नगर परिषद या नगर पंचायत भी कह देते हैं। ये बिल्कुल 73वें संविधान संशोधन से अलग चीज है। ये वहां से इसका मतलब नहीं, ये तो क्या से 74वें संविधान संशोधन से, ठीक है। तो भैया ये सबसे छोटी इकाई है, पहली इकाई है। राज्य में ऐसे सभी क्षेत्रों को जहां संस्था गठित की गई है जिनकी आबादी 5,000 से 20,000 के मध्य है। ये संक्रमणशील क्षेत्र हैं, जो गांव से क्या बन रहे हैं, अब धीरे धीरे शहर बन रहे हैं, ईसागढ़, पिपराई, सड़ौरा, ठीक है। और इनमें पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है, और पार्षद ही अपने बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन, ठीक है। चुने गए पार्षदों को अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव करते हैं। यह व्यवस्था 2019 से की गई है। संबंध क्षेत्र में विधायक नगर परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। जो भी विधायक होते हैं वहां के, वो पदेन सदस्य होते हैं। जैसे मान लो अशोकनगर नगर पालिका के सदस्य हरि बाबू राय भी होंगे। समझ में आ रही है? जो यहाँ का विधायक है उस क्षेत्र का, वो वहां का पदेन सदस्य होगा। पदेन का मतलब होता है पद के साथ ही, मतलब जब भी नगर पालिका की बैठक होगी तो उस बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार विधायक को, उस क्षेत्र के विधायक को होता है। समझ में आ रही? जैसे हमने पढ़ा था कल अपन ने कि जिला पंचायत के जो जिला पंचायत सदस्य हैं वे तो हैं ही हैं, पर साथ साथ में जो विधायक है वहां का, वो भी जिला पंचायत की बैठक में जा सकता है, सांसद है वो भी जा सकता है, कलेक्टर है वो भी जा सकता है, क्योंकि ये सभी पदेन सदस्य, पदेन का मतलब होता है पद के साथ ही। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य नगर पंचायत अधिकारी होता है, जिसे हम सीएमओ कहते हैं। यही नगर पंचायत की बैठक बुलाता है। सीएमओ होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होता है। अब इसमें हम अगर बात करें तो इसमें कितने वार्ड हो सकते हैं? आपके नोट्स में ये बताओ। 20, 15 से 40। नगर पालिका में भी और नगर पंचायत में भी, नगर पालिका में भी और नगर पंचायत में भी कितने वार्ड हो सकते हैं? 20 से 15 से 40। लेकिन नगर निगम में ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं नगर निगम में? 40 से 70 कायम हो सकते हैं नगर निगम में, नगर निगम, ठीक है। तो 15 से 40 वार्ड कायम होते हैं नगर पंचायत में और नगर पालिका में। इनसे क्या, कौन चुनाव लड़के आता है इन वार्डों से? पार्षद। और पार्षद अपने बीच में से चुनते हैं एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष, ठीक है। सही में आ रही बात? कोई चीज समझ में आए तो पूछ लेना, ऐसे मत बैठे रहना बस। अब हम बात करें नगर परिषद या नगर पालिका, इसे हम नगर पालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पालिका। तो ये वहां स्थापित की जाती है जहां जनसंख्या
20,000 से अधिक है, 20,000 से 1 लाख। लेकिन 1 लाख फिक्स नहीं है केवल, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है। नगर निगम बनने के लिए अकेला ये नहीं है कि साहब 1 लाख से ऊपर है तो नगर निगम बन जाएगा। मैंने कहा है कि वहां की कुछ वार्षिक आय को भी देखा जाता है, उद्योग धंधों को भी देखा जाता है, क्योंकि जब नगर निगम बड़ी संस्था होती है उसका खर्चा बहुत होता है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी लगते हैं, उन सबकी सैलरी वगैरह पूरा खर्चा के लिए आय भी तो होनी चाहिए। तो नगर पालिका का गठन उन नगरीय क्षेत्रों में होता है जहां की जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक है। इसमें 15 से 40 वार्ड होते हैं। वो सिस्टम वही है जो नगर पंचायत का, वही नगर पालिका का है, अलग से कुछ नहीं है। इसके पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव सरकारी नियम अनुसार आरक्षण की व्यवस्था भी इसमें होती है। आप जानते हैं कि 50% आरक्षण किसके लिए? महिलाओं के। अच्छा, एक चीज और देख लो, अभी यहाँ पर हम बात आई कि मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि नगर निगम जो है, नगर निगम तो कितने हैं? 16 हैं। नगर पालिका कितनी है? 17 कहाँ से? 17वां कौन सा बन गया? अभी कोई बना दिया क्या 17वां? 16 ही है। अगर देख लो एक बार, सर्च कर लो गूगल पे, कोई वैसे मेरे हिसाब से कोई नया तो नहीं बना अभी। 16 ही है, हैं? 17 कौन सा? 17वां कौन सा है? भिंड को बना दिया 2023 में, तो फिर 17 कर लेना, क्योंकि बन गया होगा। क्योंकि देखो, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इनकी संख्या बदलती रहती है। जैसे हम लोग मांग करते रहते हैं ना, जैसे अभी पता बहादुरपुर के लोग कह रहे हैं हमें नगर पंचायत बनाओ, नई सराय के लोग भी कह रहे हैं हमें नगर पंचायत बनाओ। जो भी है मांग उठती रहती है। पिपराई तो अभी बन गई थी। इसलिए अब ये मैंने कहा नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। भाई भिंड नया बन गया है अब। हाँ ठीक है, 2023 में। अब नगर पालिका कितनी है? 99। और नगर पंचायत कितनी है? 267, 64। अच्छा, ये कोई फिक्स आंकड़े नहीं है। देखो, सामान्यतः नगर निगम आसानी से नहीं बदलते। बहुत दिनों तक हमने 16 ही पढ़ा, अब 23 में 17वां भिंड बन गया है ना। हो सकता है कुछ दिन बाद हमारे गुना की मांग उठने लगे, गुना को बना दूं, बन जाए। अभी तो नहीं, अभी नगर पालिका ही है। सबसे जल्दी क्या बदलते हैं? नगर पंचायत। ज्यादातर आप देख रहे हैं छोटे छोटे शहर जल्दी बड़े होते जा रहे हैं, उन्हें नगर पंचायत बनाया जाता है। ठीक है। और फिर नगर पालिका, और फिर वो नगर पालिका क्या बन जाते हैं? नगर। जो गांव था वो बनता है नगर पंचायत, नगर पंचायत बनती है नगर पालिका, और नगर पालिका बन जाती है नगर निगम। ठीक है। तो भैया 50, जैसे मैंने कहा कि साहब 17 हैं, अब 17 के आधे कितने होंगे? 16 के आधे तो 8, 8, 9 मान लो, 8 है ना, 8.5 थोड़ी बनेंगे। नगर पालिका का, नगर निगम का एक क्या बनता है? मेयर बनता है, जिसे हम महापौर कहते हैं नगर निगम में, और नगर पालिका में और नगर पंचायत में अध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका में क्या कहते हैं? नगर निगम में, नगर निगम में कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। तो महापौर 17 के आधे 9, 17 के आधे 9, 9 बनेंगी महिलाएं। 9 मध्य प्रदेश में, हर 17 नगर निगम में, तो 17 नगर निगम के महापौर बनेंगे, उनमें से 9 बनेंगी महिलाएं, क्योंकि 50% आरक्षण पंचायतों में भी है और नगर पालिका। समझ में आ गई? इसी 99 की आधी 50 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष को बनेंगी, महिलाएं बनेंगी। इनका 264 का आधा कर लेना, उनकी क्या बनेगी? महिलाएं। और मान लो कहूँ के नगर पालिका में कितने पार्षद बन रहे हैं? मेरे साहब 20 पार्षद बन रहे हैं, तो 20 में से आधी क्या बनेगी? 10 महिलाएं बनेंगी। तो ये 50% क्या है? आरक्षण दिया गया। इनके पार्षद व अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा तथा उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद द्वारा होता है। नहीं, अब तो अध्यक्ष का चुनाव भी कैसा होना लगा है? अप्रत्यक्ष ही होना लगा है। अकेला कौन का प्रत्यक्ष होता है? पार्षदों का। प्रत्यक्ष मतलब जनता जिसे सीधे वोट देती है, प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा चुने गए पार्षद
ही अपने बीच में से चुनते हैं। नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख नगर पालिका अधिकारी होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, सीएमओ। क्या कहते हैं, सीएमओ। इसकी बैठक नगर पालिका अधिकारी बुलाता है तथा अध्यक्ष इसकी क्या करता है, अध्यक्षता। बैठक कौन बुलाता है, सीएमओ। और बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, नगर पालिका का अध्यक्ष। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो नगर निगम सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। देखिए, मध्य प्रदेश में शहरी ग्रामीण संबंध समिति की सिफारिशों के अनुसार नगर निगम गठित किए गए। वर्तमान में कितने हैं, 17। 1 लाख से अधिक जनसंख्या तथा कम से कम 30 लाख की आय वाले शहरी क्षेत्र को, जहां के नगर निगम की कितनी आय हो, 30 लाख, नगर निगम बनाया जाता है। आबादी 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम है। कितने हैं, 17। भिंड नया बनाया 2023 में, जिसमें जबलपुर, इंदौर, रीवा, भोपाल, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, रतलाम, सिंगरौली, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, कटनी, सतना, मुरैना, छिंदवाड़ा और इनमें एक और लिख लेना, भिंड। इन कुल 7 नगर निगमों में महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित। पहले 8, अब कितना हो जाएगा, 9 में हो जाएगा। ठीक है, या 8 में मान लो, 8 में 9 में आधा, 50%, 17 के आधे। ठीक है, जिनमें 4 सामान्य वर्ग, 2 पिछले वर्ग और 1 अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए आरक्षण है, वो महिलाओं में भी SC ST OBC जनरल के लिए। ठीक है, समझ में आ गई क्या, महिलाओं के लिए आधी, और आधी महिलाओं में भी SC की महिला, ST की महिला और OBC की महिला। हाँ, उनमें आरक्षण होगा, उनमें भी SC ST OBC का आरक्षण होगा, वो पुरुषों के लिए होगा। जैसे महिलाओं की आधी है तो महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया। और जो जो देखो, ध्यान रख लें, आरक्षण का सिस्टम क्या होता है। आरक्षण में 3 प्रकार, देखो आरक्षण में 2 प्रकार की सीटें होती हैं। एक सीटें होती हैं सामान्य, सामान्य सीटें जिसमें कोई भी लड़ सकता है, चाहे तो SC का हो, ST का हो, OBC हो, महिला हो, कोई भी बन सकता है। और दूसरी होती है आरक्षित सीटें। आरक्षित मतलब जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही लड़ सकता है। अगर महिला के लिए आरक्षित है तो महिला ही लड़ेगी, है ना। SC के लिए तो SC वाले लड़ेंगे, ST तो ST वाले लड़ेंगे, OBC है तो OBC वाले लड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो आरक्षण ऐसे होता है। अब महिला है तो महिलाओं में भी सामान्य वर्ग की महिला, या फिर OBC वर्ग की महिला, या ST वर्ग की, या फिर SC वर्ग की। ठीक है, ये सिस्टम चलता है। इसका जो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, महापौर। जैसे हम नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं, ऐसे नगर निगम में क्या होता है, महापौर होता है। पहले महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष था, कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता था। वर्ष 1997 में संसद में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष और कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया है। इसमें राज्य सरकार 6 विशेषज्ञ सदस्यों, जो हमने कहा, जो महापौर या नगर निगम की जो समिति होती है, उसमें जो जो पार्षद चुनाव जीत के आएंगे, उनके अलावा 6 विशेष सदस्यों को मनोनीत करती। तो मनोनीत सब में किया जाता है, नगर पंचायत में, नगर पालिका में और नगर निगम में। नगर पंचायत में कितने किए जाते हैं, हमारे नोट्स में दे देखो। नगर पंचायत में 2 किए जाते हैं, नगर पालिका में 4 किए जाते हैं और नगर निगम में 6 किए जाते हैं। मनोनीत का मतलब होता है जो बिना चुनाव के ही पार्षद बनते हैं। समझ में आई मेरी बात। 2 4 6, तो जो चुनाव जीत के आ रहे हैं वो तो ठीक है, 15 से 40 नगर पालिका में और नगर निगम में, और 40 से 75 या 80 जितने बनते हैं बुकाय में नगर निगम में। लेकिन उनके अलावा 2 सदस्य नगर पंचायत में, 4 सदस्य नगर पालिका में और 6 सदस्य नगर निगम मनोनीत होते हैं। इन्हें कौन करता है, राष्ट्रपति। किसको मनोनीत करता है, भाई जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, मनोनीत करती है। अरे काय के जानकार हैं, मान लीजिए इकोनॉमी के जानकार हैं या कोई भी विशेष प्रतिभा रखते हैं। जैसे हमारे देश में राज्यसभा में नहीं करते मनोनीत, खेल से जुड़े हुए व्यक्तियों को, कला से जुड़े व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को बना दिया, लता मंगेशकर को बना दिया, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। वैसे यहाँ पर भी 2 व्यक्तियों को नगर पंचायत में, 4 व्यक्तियों को नगर पालिका में और 6 व्यक्तियों को नगर निगम में मनोनीत किया जाता है। ठीक है,
एवं इस क्षेत्र के जो विधायक हैं और सांसद हैं वो भी नगर निगम के पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं। कौन? विधायक और सांसद भी नगर निगम के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन मतलब पद के साथ, जो विधायक के पद पर है वो भी सदस्य माना जाएगा, वो भी नगर निगम की बैठकों में हिस्सा लेगा। नगर निगम के सदस्यों को क्या कहते हैं? हम पार्षद कहते हैं। तो नगर पालिका के भी क्यों कहते हैं? नगर पंचायत को और नगर निगम सबको क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। देखिए, निकाय के अंतर्गत पहले उपमहापौर का पद होता था, अब उसकी जगह हमने स्पीकर बना दिया। क्या बना दिया? स्पीकर। जैसे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको भी तो स्पीकर ही कहते हैं, नहीं कहते? जो लोकसभा की कार्रवाई चलाता है, जैसे अभी हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा में भी एक उपाध्यक्ष का पद होता, उपसभापति का पद होता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि नगर निगम में जो उपमहापौर होगा, पहले उपमहापौर होता था, अब उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। परंतु वर्ष 1999 अध्यादेश जारी कर इस पद को समाप्त कर स्पीकर का पद बनाया गया। स्पीकर मतलब क्या होता है? ये पूरी बैठक की अध्यक्षता करता है, उसकी कार्रवाई को संचालित करवाता है। ठीक है, आपस में सभी पार्षद लड़े भिड़े ना, सब स्पीकर के माध्यम से ही एक दूसरे की बात करते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा ही महापौर का चुनाव होता है। अच्छा, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अभी अप्रत्यक्ष हो रहा है? प्रत्यक्ष होता है अभी भी। नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, पार्षद ही चुनते हैं अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, लेकिन महापौर को तो अभी भी चुनाव में जो है जनता ही वोट देती है। दिसंबर 1999 में से फरवरी 2000 में संपन्न स्थानीय निकायों के चुनाव में कमला जान, एक किन्नर, को कटनी से महापौर चुना गया। कटनी की महापौर, ये कमला जान एक कौन है? किन्नर। ठीक है, किन्नर हिजड़ा। भाई इसको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। कहाँ का बना है ये? इस कटनी का। कटनी की अध्यक्ष बनी थी पहली बार कमला जान। ठीक है। नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है भैया? आयुक्त। जैसे वहां पर क्या हो रहा था? सीएमओ, ये क्या है? आयुक्त। ये आईएएस लेवल का अधिकारी है ना, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है आयुक्त। यू कास्ट चुना जाता है यूपीएससी से, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूपीएससी से बनते हैं आईएएस, और आईएएस लेवल का व्यक्ति के कौन बनता है? आयुक्त बनता है नगर निगम में। जबकि सीएमओ चुनते हैं पीएससी से। ठीक है, पीएससी राज्य एमपीपीएससी। नगर निगम की मुख्य समिति मेयर इन काउंसिल है। जो समिति उसे क्या बोलते हैं? मेयर एंड काउंसिल। इस समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। जो महापौर होता है वही मेयर इन काउंसिल का अध्यक्ष होता है। इसकी सदस्य संख्या 11 होती है। इस समिति को 10 विभागीय समितियां भी होती हैं, अलग अलग समिति, जैसे शिक्षा के लिए अलग समिति, स्वास्थ्य के लिए अलग। इस समिति की 10 विभागीय समितियां, विभागीय समिति मतलब अलग अलग विभागों के लिए समितियां बना देते हैं। समझ में आ रही क्या मेरी बात? तो भाई मेयर इन काउंसिल तो समिति हो गई मुख्य, वो अलग अलग समितियां और बना लेते हैं अपने अंदर। कितनी? 10। शिक्षा के लिए बना दी विभागीय समितियां, क्या है? स्वास्थ्य विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, अलग अलग विभाग के लिए समितियां भी बनाते हैं। 7 परामर्शदात्री समितियां होती हैं जो सलाह देने के लिए बनाई जाती हैं। परामर्श का मतलब क्या? सलाह, जिसमें न्यूनतम 5 से और अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। काय में? परामर्शदात्री समितियों में न्यूनतम 5 सदस्य हो सकते हैं और 7 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? मैं क्या कह रहा हूं कि भाई नगर निगम की मुख्य समिति होती है मेयर एंड काउंसिल, जिसका अध्यक्ष होता है महापौर, है ना। हमने कहा कि साहब नगर निगम में 40 से 85 तक क्या हो सकते हैं? पार्षद हो सकते हैं। ठीक है, अब इन पार्षदों में से हम क्या करते हैं? एक मेन मुख्य समिति बनाते हैं जो कहलाती है मेयर इन काउंसिल। इस मेयर इन काउंसिल समिति जो होती है
इसके अलावा भी हम 10 समितियां और बनाते हैं अलग अलग विभागों की, और 7 परामर्शदात्री समितियां भी बनाते हैं। जरा दिमाग लगाओ, तुम पहुंचो संसद में। संसद में जो है एक तो मंत्रिमंडल होता है, जो सांसद जीतते हैं चुनाव, प्रधानमंत्री बनता है, उनमें से मंत्री बनते हैं। फिर कुछ और समिति नहीं बनाते अपन, जैसे कि भाई अलग लेखा अनुदान समिति है ना, या प्राक्कलन समिति, संसदीय कार्य समिति, कितनी सारी समितियां, संसदीय समितियां पढ़ाई मैंने, स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां, है ना, तदर्थ समितियां पढ़ाई थी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये सब अलग अलग काम करती नहीं करती संसद में। भाई बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत से काम संसद अपनी समितियों के माध्यम से करवाती है। ऐसे ही नगर निकाय है, नगरीय निगम, नगर निगम है, तो उसमें भी तो बहुत सारे काम होते होंगे, तो इसलिए वो भी अपने बहुत सारे काम समितियों के माध्यम से करवाती है। लेकिन पूछे कि मेन समिति कौन सी होती है, मुख्य समिति, वो मेयर एंड काउंसिल है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, महापौर होता है। 10 समितियां विभागीय होती हैं और 7 समितियां परामर्शदात्री होती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि साहब कटनी से महापौर बन गई थी कमला जान, ऐसे ही सागर से कमला बुआ वर्ष 2009 में दूसरी किन्नर महापौर बनी। तो पहली किन्नर महापौर कौन थी, कमला जान, वो ये कमला बुआ वो बनी थी कटनी से कमला जान, और कमला बुआ बनी सागर से। हालांकि हाँ किन्नर थी ना, कमला बुआ भी किन्नर है और कमला जान भी किन्नर, दोनों किन्नर हैं। सुन क्या पढ़ने रही, सागर से कमला बुआ वर्ष 2009 में दूसरी किन्नर महापौर बनी, ये लिखा था क्या स्पष्ट, फिर भी पूछ रही है तू, है ना। हालांकि बाद में इनका चुनाव रद्द कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि ये इन्होंने महिला की सीट चुनाव लड़ा था। इनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। शून्य का मतलब कि भाई चुनाव रद्द, अब दोबारा होगा। ठीक है, पर याद रखना पहली महिला किन्नर कमला जान कटनी से, दूसरी महिला किन्नर कमला बुआ सागर से महापौर बनी है। ठीक है, नगर निगम के परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद, नगर निगम के परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद अपने मध्य से करते हैं, जो बैठक की अध्यक्षता करता है। अच्छा, नगर निगम की जो परिषद का अध्यक्ष होता है, जो उन सब की बैठक करेगा, उसका चुनाव वो पार्षद अपने मध्य से कर लेते हैं। हालांकि अब तो स्पीकर पद आ गया उसकी जगह। जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है। इस पर ये मोस्ट है, आपके नोट्स में भी लिखा होगा कि पहला नगर निगम मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया गया था, जबलपुर में। कब बनाया गया था, 1864 में। पहली नगर पालिका थी दतिया, पहली नगर पालिका कहाँ बनाई गई थी, दतिया। और पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया है, जबलपुर। पहला नगर निगम जबलपुर 1864 में। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पहला नगर निगम जबलपुर 1864, और पहली नगर पालिका दतिया। ठीक है, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है, आप ना लिखा हो तो आप इसको लिख लेना। तो हमारा ये नगर निकाय वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जरा